अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 इज़ी और क्रिस्पी रमज़ान इफ़्तार स्नैक्स जो आप एक ही दिन में बना सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में हम बनाएंगे समोसा, चिकन वेजी रोल्स, आलू पटाटा, क्रिस्पी आलू पकौड़े और चिकन चीज़ बॉल्स। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम करके एक बारीक चॉप प्याज काट के डालिए। इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसमें बॉयल चिकन के रेशे कर लिए हैं। 1 प्याला हमने चिकन ली थी। यहाँ पर हमने सब्जियाँ ली हैं। करम कल्ला, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज। इन सभी चीज़ों को बारीक चॉप करके हमने ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ घर का गरम मसाला डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है हाफ़ टीस्पून। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल के 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो हमारी फिलिंग तैयार है। ठंडा करके यहाँ हमने रोल की पट्टियाँ ली हैं। इनमें इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 1 चमचा मैदा लिया था, उसमें पानी डाल के घोल के एक लई सी बना ली थी लिक्विड फॉर्म। तो इस तरह से हमने लगा ली और आखिर में बस इस तरह से रोल बना के आखिर में लगाएंगे तो हमारे रोल खुलेंगे नहीं। इस तरह से बाकी के सभी रोल आप तैयार कर लें। और फिर अच्छा, एक टिप आपको देंगे यहाँ पर कि तेल को हल्की आंच पर गरम करिएगा, तेज़ आंच पर नहीं। तेल जल जाता है तो हमारे रोल अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर हल्की आंच पर हमने तेल में फ्राई किए। कितने मज़ेदार क्रिस्पी रोल बन गए हैं, गोल्डन से तैयार हुए हैं। बाकी की जो फिलिंग बची थी उसमें हमने समोसों का बनाकर फिलिंग डाल दी थी। तो यहाँ बन गए हैं हमारा। तो हमारी पहला स्नैक्स तैयार है। अब हम दूसरे स्नैक की तरफ आते हैं जो कि हम बना रहे हैं आलू पटाटा। तो हमने 3 आलू लिए, बॉईल करके उनको मैश कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें इमली का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इसमें हम हरा धनिया लिया है, एक बारीक कटी हुई प्याज ली है, हरी मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, हाफ़ टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है और नमक डाला है हाफ़ टी-स्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर हम बॉल्स बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी जैसा शेप देना चाहें, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह गोल बॉल बना के इसे इसको चपटा कर लेती हूँ, तो ये अच्छे लगते हैं इस तरह। अब ये सारे इसी तरह से आप तैयार कर लें। अब बेसन लिया है हमने 6 टेबलस्पून, इसमें हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी-स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी-स्पून नमक, 1 चुटकी सोडा और पिसा हुआ पुदीना था, सुखा लेते हैं ना हम उसको, पुदीने को पीसा हुआ है वो हमने डाल दिया है। एक नॉर्मल सा पेस्ट बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसमें हमने आलू पटाटे अपने सारे डिप करके इस तरह से फ्राई करने डाल देना है। अच्छा, हर पटाटे के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। इसी तरह सारे ऐड कर लिए। एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। तो यहाँ ये सारे ही हमारे आलू पटाटा तैयार हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर इनको प्लेट में निकाल कर डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो हमारे ये आलू पटाटा भी तैयार है। अब हम आते हैं आलू समोसे की तरफ। तीसरी डिश जो हमारी है, हमने 6 से 7 आलू लिए थे, मैश कर लिया आलूओं को उबाल के। उसमें हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, 1 टेबल स्पून, उसमें हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और लहसुन अगर चाहे तो फ्रेश डालें, या मैंने पाउडर डाल दिया हाफ़ टी स्पून। तो अब इसको अच्छे से फ्राई करके ना हमने इसमें आलू की फिलिंग शामिल कर लेंगे और इसको हल्की आंच पर बस 5 मिनट तक हल्का सा चमचे से मिक्स करके पका लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और कच्चापन जो भी है वो ख़त्म हो जाए। अब इसी तरह से हमने आलूओं की समोसों की पट्टी ली है। समोसा पट्टी जो होती है इसी तरह से हमने शेप ऐसे बनाएंगे और फिर इस तरफ से, अच्छा, मैं जो हूँ सारी पहले इसी तरह से आलू की पट्टियाँ तैयार कर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट जल्दी जल्दी सारे आलू अंदर भर के समोसे तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से एक हमने आपको बना के दिखा दिया है। पहला हमारा समोसा ऐसे बना है। इसी तरह से ना आप अपने सारे समोसे बना के तैयार कर लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं, काफ़ी सारे बन गए थे यहाँ पर। तो अब हमने तेल को हल्की आंच पे गरम करके इसी तरह समोसे डाले हैं। इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही क्रिस्पी से गोल्डन से समोसे बनकर तैयार हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो ये हमारे आलू समोसा तैयार हैं। चौथी डिश की तरफ आते हैं, चिकन चीज़ बॉल्स। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, तेल गरम करके इसमें हमने चिकन को रेशे कर लिए हैं। 1 प्लेट चिकन ली थी हमने, रेशे करके डाली है। हाफ़ प्याला हमने हरी प्याज, हाफ़ प्याला हमने यहाँ पर लिया है
शिमला मिर्च बारीक काट के डाल दिए, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगानो पाउडर, और हमने यहाँ पर थोड़ा-सा 1-2 चुटकी पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर भी डाला था। फिर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करके अच्छे से मिक्स किया हल्की आँच पर। फिर 1 कप दूध शामिल कर दिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डाल दी है। अब इन सभी चीज़ों को हल्की आँच पर अच्छे से पकाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट में ये अच्छे से थिक हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी, तो हमने चूल्हा बंद कर लिया। हमारी ये फिलिंग तैयार है, इसको ठंडा करेंगे। अब हमने 2 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे, उनको चॉपर में घुमा लिया था, पीस लिया था, वो शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। हाथों को ऑयली करके हमने इस तरह से देख सकते हैं ऐसे बॉल लिया है। हल्के-हल्के हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे चपटा-चपटा। इसमें हमने एक चीज़ का टुकड़ा डाला है और उसको अच्छे हल्के हाथों से घुमा लिया है, बॉल तैयार हो गया। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अब इस तरह से हमने बना लिया है। एक और मैं आपको इसी तरह से बना के दिखाऊँगी। देख लें आप अच्छे से, इस तरह से ऐसे किया है हमने, हाथ ऑयली कर लिए थे ना, इसलिए अब अभी हमारे हाथ में चिपक नहीं रहा है। इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आधे बॉल्स मैंने ओवल शेप के बनाए थे, आधे बॉल मैंने ऐसे गोल बनाए थे। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी घर के हैं होममेड। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए, उनको अच्छे से फेंट के उसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक डाल के मिक्स कर लिया था। अब अंडे में डिप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे बॉल्स पर। फिर इसको सारी बॉल्स को तैयार करके हम हल्की आंच पर अपनी सारी बॉल्स डाल देंगे ऑयल में, इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। अब ये सारे के सारे फ्राई हो गए हैं, तो अब देख सकते हैं आप, बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। अब बस ये हम डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और जब आप इसको ऐसे खाएंगे तो अंदर से देख सकते हैं कैसे चीज़ हमारी मेल्ट हुई हुई नज़र आ रही है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों के लिए तो एक सरप्राइज़ होता है ये, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपनी 5वीं रेसिपी की तरफ, क्रिस्पी आलू पकौड़ा। 2 आलूओं को हमने अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लिया था। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। अच्छा, पानी नहीं शामिल करेंगे, बस हाथ से अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लें। ये देख सकते हैं आप, खुद ब खुद ही अच्छे से मिक्स हो गया, इससे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आप हाथों की मदद से इसको लें। अब इसको इस तरह शेप दे दें किसी भी किस्म का। हमने शेप दे दिया, सारे एक प्लेट में हम ऐसे जमा कर लेंगे। अब इसको हम गरम-गरम तेल में हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, सभी डाल दिए हैं। तो हमारी 5वीं रेसिपी भी तैयार है। तो ये थी मेरी रमज़ान इफ्तार स्पेशल 5 ईज़ी स्नैक्स रेसिपीज़। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह पाक हम सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमारे रोज़े अच्छे गुज़रें, आमीन।